तो हम आज डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 पे डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। रूट 5 को मैं इरेशनल नंबर प्रूव करना। इरेशनल नंबर को प्रूव करने से पहले आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, व्हाट इज को प्राइम। को प्राइम नंबर्स क्या होता है? को प्राइम नंबर्स, ठीक है, इनके बारे में समझना पड़ेगा। को प्राइम नंबर आर दोज नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल इज एग्जिस्ट इन पेयर। इट एग्जिस्ट इन पेयर, ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में मिलेंगे हमेशा। तो ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स विच हैव एचसीएफ 1, जिसका एचसीएफ 1 होगा। फॉर एग्जांपल 3 and 5, ये दोनों नंबर है। 3 और 5 का एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ आएगा 1। तो 3 और 5 आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर आएंगे 3 और 5, मतलब कोई भी और कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकल कर आए? 1 निकल कर आए, विच आर योर को प्राइम नंबर, ठीक है, 3 और 5। फॉर एग्जाम्पल और कोई लेते हैं 9 and 7। 9 and 7 में भी एचसीएफ कितना निकल कर आएगा? ओनली 1 निकल कर आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा? 1 आएगा, सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है। अगर मैं 9 को अलग करूँ 3 into 1 ज़्यादा लिख सकता हूँ। 7 को अलग करूँ 7 into 1 लिख सकता हूँ। तो सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है बस। दैट्स वाई 9 and 7 आपके क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट को प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा वही को प्राइम नंबर्स होंगे। क्लियर है? को प्राइम नंबर क्लियर होना जरूरी है इसको प्रूफ के लिए। अब इसका प्रूफ एक पैटर्न पर है, वो पूरा पैटर्न डिस्कस करते हैं। बस ये को प्राइम आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज को प्राइम। नाउ हम क्वेश्चंस पर आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अब मैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाऊंगा। यहाँ पर हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे। व्हाट इज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन? पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लेना, जिससे फिर आगे के क्वेश्चन थोड़े इजी हो जाएंगे समझना। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है कि हम जो चीज़ हमें प्रूव करनी है उसके जस्ट अपोजिट हम लेट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको रियल नंबर बताया था कि रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल, ठीक है। मतलब अगर कोई नंबर अगर इरेशनल है तो वो रैशनल नहीं होगा, कोई नंबर अगर रैशनल है तो वो इरेशनल नहीं होगा। या फिर इन शॉर्ट में बोलूँ, अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है, अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है दैट मीन्स वो इरेशनल होगा। अगर कोई नंबर इरेशनल नहीं है दैट मीन्स वो रैशनल होगा। तो सेम है, हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे। जो चीज़ हमसे प्रूफ करने को बोली गई है हम वो चीज़ नहीं लेट करेंगे, हम उसके अपोजिट लेट कर लेंगे। रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने को कहा गया है, मैं रूट 5 को रैशनल नंबर लेट कर लूँगा। फिर एक प्रोसीजर फॉलो करूंगा, देखते हैं। फिर कुछ प्रोसीजर फॉलो करने के बाद कुछ कंडीशन नीचे ऐसी बनेगी आके जिससे हमें दिखेगा कि हमने जो ऊपर लेट करा हुआ है वो हमने गलत लेट करा हुआ है, ठीक है। क्या बनता है देखते हैं। रूट 5 इज अ रैशनल नंबर प्रूफ करना है, मैंने यहाँ लेट कर लिया। लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। रूट 5 क्या है हमारा? रैशनल नंबर है, ये मैंने लेट कर लिया। अब अगर रूट 5 रैशनल नंबर है देन रूट 5 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, क्योंकि रैशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होता है, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। q 0 के इक्वल नहीं होगा। रूट 5 को मैंने रैशनल नंबर लेट करा, दैट मीन्स रूट 5 p अपॉन q के इक्वल होगा। एंड वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स होंगे। कोई भी रैशनल नंबर हमेशा को प्राइम नंबर्स में होता है, को प्राइम नंबर्स, वेयर p and q आर को प्राइम नंबर्स। दैट मीन्स यहाँ लिख दे रहा, दैट मीन्स p and q हैव HCF 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। दैट मीन्स p and q क्या होंगे? को प्राइम नंबर हो गया। मैंने p और q को प्राइम नंबर क्यों लिया? आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर कहीं लिखकर आ जाता है 20/25 तो यहीं पे आंसर ड्रॉप कर देते हो? नहीं ड्रॉप करते हैं, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं? 5 से कैंसिल करा 4, 5 से कैंसिल करा 5, 4/5 आ गया। क्या आप कैंसिल होगा? अब कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों जो नंबर बन गए हैं 4 और 5, ये दोनों को प्राइम में चेंज हो गए। चेक करो, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 1 होगा, तो ये को प्राइम नंबर में चेंज हो गए। तो तब तक हम फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, तब तक कट करते रहते हैं जब तक वो कट होना बंद नहीं हो जाते हैं। इन शॉर्ट में बोलूँ, जब तक वो को प्राइम नंबर में चेंज नहीं हो जाते हैं तब तक हम कट करते हैं। 4 और 5 बोथ आर को प्राइम नंबर में जैसे ही चेंज हो गए वहीं पे मैंने स्टॉप कर दिया, वही फ्रैक्शन हमारा आंसर हो जाता था। ये हम कर देते, वही चीज p अपॉन q को मैंने को प्राइम नंबर में लेट करा, दैट मीन्स अब ये कैंसिल नहीं होंगे। कुछ भी अगर वैल्यू होगी तो को प्राइम नंबर्स में आएगी ये वैल्यू।
तो मैंने पी और क्यू को को प्राइम नंबर्स में लिया इस फ्रैक्शन को। तो अब आगे प्रोसीजर फॉलो करते हैं। टेक √5 को मैंने क्या लिया था, √5 इज पी अपॉन क्यू फॉर्म, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का मैं स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर करो, √5 को करोगे 5 आएगा, इधर आएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, क्यू स्क्वायर कितना आ गया, पी स्क्वायर बाई 5, ये वैल्यू आ गई पी स्क्वायर बाई 5। अब बहुत ध्यान से समझना, अगर 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन 5 पी को भी डिवाइड करेगा। इन शॉर्ट में बोलूँ, अगर 4 स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, 4 स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा, 4 स्क्वायर 16, 16 को 2 करेगा 8 आएगा, तो दैट मीन्स 4 को भी 2 डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो वही चीज मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, अगर 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन 5 पी को भी डिवाइड करेगा। सो इफ 5 डिवाइड पी स्क्वायर, देन इट डिवाइड पी ऑल्सो, पी को भी डिवाइड करेगा। तो अगर जब पी को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा देखते हैं। नाउ 5 पी को भी डिवाइड करेगा तो पी बाई 5 आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के यहाँ पे ड्रॉप कर देना, ये पी बाई 5 आ गया। अब जब 5 पी को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल वो रिजल्ट सी है, कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। अगर पी 5 डिवाइड करेगा पी को तो कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा, वो रिजल्ट क्या है हमारा, सी है। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू आ गई 5c। इसको इक्वेशन सेकंड बना दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट दिस वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट करो। क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, तो 5c का स्क्वायर होगा 25c स्क्वायर डिवाइड बाई 5। कैंसिल करोगे, कैन वी से दैट 5c स्क्वायर आ गया। तो c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू c स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब सेम एज यहाँ पर जो चीज लगी थी कि f5 डिवाइड पी स्क्वायर देन इट डिवाइड p ऑल्सो, तो सेम एज 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर देन 5 डिवाइड q ऑल्सो। 5 डिवाइड q स्क्वायर, सो इट डिवाइड q ऑल्सो। q को भी डिवाइड करेगा, दैट मीन्स q बाय 5 कोई रिजल्ट देगा। 5 जब q को डिवाइड करेगा कुछ रिजल्ट देगा, लेट से वो रिजल्ट डी है। तो q की वैल्यू कितनी आ गई, q की वैल्यू आ गई 5d, जो कि इक्वेशन थर्ड हो गई हमारी। अब बस यहीं से हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। इफ वी सी इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड दोनों को चेक करो। p की वैल्यू आ रही है 5c एंड q की वैल्यू आ रही है 5d। वट एवर द वैल्यू ऑफ c एंड d, c एंड d की वैल्यू कुछ भी होगी, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, c और d की वैल्यू कुछ भी होगी। आप चेक करो, p का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 तो निकल कर आएगा ही आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आएगा, कुछ भी वैल्यू, c की वैल्यू यहाँ 1 हुई, यहाँ पर 2 हुई, कुछ भी वैल्यू हुई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 निकल कर आएगा। बट p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 कैसे आ सकता है, जो कि p और q तो क्या क्या लेट करे थे मैंने, को प्राइम नंबर लेट करे थे। को प्राइम का मतलब p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं आ सकता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट यहाँ पर p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आ गया। इफ वी सी इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, we conclude that P and Q have HCF 5, which is not possible, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि P and Q आर को प्राइम, because P and Q are co-prime numbers. So our assumption is wrong. Our assumption जो हमने लेट करा था, assumption is wrong. So √5 is irrational number. √5 क्या आ जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, √5 इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर होगा कि p और q जो हो रहा है
एचसीएफ उसका 5 आ गया, बट आना 1 चाहिए था, हमने 1 लेट करा था क्योंकि को प्राइम नंबर लेट करे थे। दैट्स वाई ये हमारा अजम्पशन है, जो हमने अजम्पशन लेट करा √5 एक इरेशनल नंबर है, वो रॉन्ग है। दैट मीन्स √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर फॉलो होगा कब, कौन से क्वेश्चंस में √5 को इरेशनल बोलेंगे, या √2 को अगर इरेशनल प्रूफ करना है, √3 को इरेशनल प्रूफ करना है, √7 को करना है, √11 को करना है, कोई सी भी रूट की वैल्यू को अगर इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है, जो कि इरेशनल होती हैं, तो उनको आपको यही प्रोसीजर पूरा फॉलो करना पड़ेगा। पी और क्यू लेट करना, बस ये ध्यान रखना, ये लाइन जरूर लिखना कि क्यों ये रॉन्ग हो रहा है। ये पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनर को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, दैट मीन्स पी एंड क्यू हैव एचसीएफ 1, उनका एचसीएफ 1 होगा। दैट्स वाई मैंने जब लेट करा बट उनका एचसीएफ 5 आ रहा था, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, या आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 + 2√2 इज इरेशनल नंबर्स। 3 + 2√2 एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए भी एक चीज समझते हैं। अगर कोई रैशनल नंबर है, फॉर एज आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और एक इरेशनल नंबर है जिसको आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इन दोनों का सम कर रहा हूँ, तो एक इरेशनल नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 2 है, ये √3 है, इन दोनों का सम करूंगा, 2 + √3 मिलेगा, 2 + √3 एक इरेशनल नंबर होगा। सेम एज रैशनल में से रैशनल सब्ट्रैक्ट करूंगा तब भी मुझे इरेशनल मिलेगा, इरेशनल में से रैशनल सब्ट्रैक्ट करूंगा तब भी मुझको इरेशनल नंबर मिलेगा, इरेशनल इनटू रैशनल करूंगा तब भी मुझको इरेशनल नंबर मिलेगा, रैशनल इनटू इरेशनल करूंगा तब भी मुझको इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, और रैशनल इनटू रैशनल करूंगा तो रैशनल नंबर मिलेगा, इरेशनल इनटू इरेशनल करूंगा देन मुझको 2 रिजल्ट मिलेंगे, रैशनल भी मिलेगा और इरेशनल भी मिलेगा। इसका देख लो लास्ट वाले का कि कैसे इरेशनल, 2 नंबर इरेशनल ले रहे, दैट से √2 ले लिया, सेकंड भी √2 ले लिया, दोनों इरेशनल है, रूट में वैल्यू इरेशनल होती है जो बाहर नहीं आ पाती है रूट से, तो √2 की मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, विच इज योर रैशनल नंबर, जो आपका क्या है रैशनल नंबर। बट इंस्टेड ऑफ दिस इफ वी मल्टीप्लाई √2 into √3 then we get √6, तो √3 is also irrational, √2 is also irrational and √6 is your also irrational number। तो irrational की irrational से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 टाइप के रिजल्ट मिलने के चांसेस रहते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्या है। ये चीज प्रोसीजर ध्यान रखना। क्यों मैंने ये बताया, क्योंकि जब भी ये इस तरीके से को इरेशनल प्रूफ करने को आएगा तो पुराना वाला प्रोसीजर नहीं फॉलो करेंगे जो हमने √5 के साथ फॉलो करा था, वो सिर्फ हम फॉलो करेंगे जब √5, √2, √3, √11 इनको प्रूफ करने को आएगा, सिंगल वैल्यूज के लिए रूट की वैल्यू के, तब वो प्रोसीजर फॉलो होगा। बट यहाँ पर आप देखो ये रैशनल नंबर है, चेक करो 3 कैसा है, रैशनल है, प्लस आगे 2 √2 की मल्टीप्लाई हो रही है जिसमें 2 कैसा है, रैशनल है, मल्टीप्लाई किससे हो रही है, इरेशनल नंबर से हो रही, तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। जब इस तरीके के कॉम्बिनेशन बनेंगे कि रैशनल रैशनल का कॉम्बिनेशन बनकर आएगा और उसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना होगा, तब हम कैसे करेंगे वो भी देखो। तो उस केस में, ऐसे केसेस में हमको ये पता होगा कि √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है। ठीक है, जो इरेशनल नंबर होते हैं √2, √3, रूट में जितनी वैल्यू होती है वो इरेशनल होती है, उसको हम यहाँ पर में इन क्वेश्चंस में हम पता होता है, हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, क्योंकि वहां पर मुझे √2 और √3 को प्रूफ नहीं करना है इरेशनल। क्लियर दैट। अब आते हैं इस पर, सेम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे। लेट 3 + 2√2 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, 3 + 2√2 क्या है, रैशनल नंबर, तो सेम एज 3 + 2√2 रैशनल है तो P/Q की फॉर्म में होगा, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब P/Q की फॉर्म में होगा, यहाँ पर मुझे लेट करने की जरूरत नहीं है, P and Q आर को प्राइम नंबर्स, बिकॉज मैं वो को प्राइम SCF उसका अलग नहीं लेकर आऊंगा, वो प्रोसीजर नहीं करूंगा, दैट्स वाई मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो लाइन। 3 + 2√2 इक्वल टू P/Q, P/Q की फॉर्म में ले लिया। ठीक है, ये 3 जो आपको पता है P/Q की फॉर्म में ये रैशनल है, रैशनल नंबर लिया है, दैट मींस 3 को उधर भेजेंगे कितना आ जाएगा, 2√2 इज इक्वल टू P/Q -3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, 2 को भी उधर भेज दो, कैन वी से दैट √2 इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 P/Q -3, ये वैल्यू निकल कर आ गई। P/Q सारी वैल्यूज को भेज देना एक तरफ, सिर्फ इरेशनल नंबर एक तरफ रखना। 2√2 को डायरेक्ट इरेशनल नहीं बोलोगे, मैंने बोला है आपको इस टाइप के कोई भी कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ आपको ये पता है √2, √3 एंड √5 इज इरेशनल है, बस 2√2 को मत लिखना क्योंकि वो भी कॉम्बिनेशन का होता है, रैशनल इंटू इरेशनल होता है 2√2।
तो √2 इक्वल टू 1/2 p/q -3 ये वैल्यू आ गई। अब बहुत ध्यान से चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कैसा नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड √2 कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल। √2 कैसा है, इर्रेशनल है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड कैसा है चेक करो, p/q कैसा है, p/q कैसा है, रैशनल नंबर है। रैशनल में से रैशनल सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट रैशनल आएगा, और फिर उसे डिवाइड भी रैशनल कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट मुझे रैशनल ही मिलेगा, क्योंकि सारे रैशनल के प्रोसीजर चल रहा है। कोई भी रैशनल नंबर उठा के ये प्रोसीजर फॉलो कर लो, रैशनल रिजल्ट मिलेगा। तो मेरा रिजल्ट कितना आ रहा है, इर्रेशनल इक्वल टू रैशनल आ रहा है। क्या इज इट पॉसिबल दैट की इर्रेशनल इक्वल टू रैशनल नंबर, इज इट पॉसिबल कि इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल आ जाए? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। सो फ्रॉम अबव solution, LHS can't be equal to RHS, इक्वल नहीं हो सकता, ये रैशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। सो आवर assumption इज रॉन्ग, आवर assumption is wrong. So we say that, what we say that 3 plus 2√2 is irrational number, irrational number। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है रैशनल रैशनल का, दैट्स व्हाई मैंने इस तरीके से करा। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर। ये तीनों नंबर जो है ये इर्रेशनल नंबर है, इनको प्रूव करना है। जैसा कि मैंने बोला है, दिस इज कॉम्बिनेशन, रैशनल नंबर इनटू इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, कॉम्बिनेशन। ये ऊपर रैशनल है, नीचे इर्रेशनल है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो 1/√2 को जब हम प्रूव कर रहे होंगे तब हमको ये पता है कि √2 इर्रेशनल नंबर है। 1/√2 को इर्रेशनल प्रूव करना है, √2 को नहीं। √2 करना होता तो पहला वाला प्रोसीजर करते जो √5 वाला करा है मैंने, ठीक है। तो 1/√2 को करना है तो सेम एज अपोजिट लेट कर लेंगे, लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर हो गया। देन 1/√2 इज इक्वल टू p/q फॉर्म, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। रेसिप्रोकल कर दो, इफ p/q इज रैशनल नंबर देन q/p इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल करने पर √2 आ जाएगा, इधर q/p आ जाएगा, q/p आ जाएगा। अब मुझको बताओ कि √2 कैसा नंबर है, √2 इज योर इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। q/p कैसा है आपका, रैशनल नंबर, बिकॉज p/q मेरा क्या था, p/q रैशनल नंबर था ना, p/q, क्योंकि अगर 1/√2 इज रैशनल नंबर देन इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, and q/p is also your rational number, so it does not equal to 0, so it is not possible, it is not possible। so 1/√2 is rational number, sorry, irrational number। ये लैंग्वेज अब आई थिंक लिख लोगे, वही आवर अजम्पशन इज रॉन्ग वगैरह वगैरह। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, मतलब ये ए पार्ट था आपका, दिस इज योर पार्ट ए। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट आपका है 7√5, सेम है। 7√5 को क्या लेट कर लोगे, लेट 7√5 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर लेट कर लिया, दैट मीन्स 7√5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, p/q की फॉर्म में, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। 7√5 को डायरेक्ट नहीं बोलोगे रैशनल, 7 को उधर भेजोगे, क्योंकि मैंने बताया सिंगल √5 √2 √3 ये आपको पता है रैशनल है, ये दिस इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन को डायरेक्ट इरेशनल नहीं लोगे, 7 को उधर भेज दोगे तो √5 इक्वल टू कितना आ गया, p/7q। अब √5 कैसा है, इरेशनल है, p/7q कैसा है, रैशनल है, which is not possible, so our assumption is wrong, so we say that 7√5 is irrational number। लिख लोगे लैंग्वेज। सी पार्ट पर आते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा है, 6 + √2। सी पार्ट यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, सी पार्ट 6 + √2,
सेम एज 6 प्लस रूट टू को भी क्या लेट कर लोगे, 6 प्लस रूट टू इज रैशनल नंबर, लेट 6 प्लस रूट टू इज रैशनल number. So it is written in the form of P upon Q. It is written in form of P upon Q, where Q does not equal to 0. So 6 उधर भेज दोगे कितना हो जाएगा, √2 इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 6. अब √2 कैसा है, √2 हमारा इरेशनल नंबर और P अपॉन Q कैसा है, रैशनल है, और 6 कैसा है, रैशनल है. रैशनल में से जब रैशनल सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा, विच इज नॉट इक्वल. सो इट इज नॉट पॉसिबल. सो आवर assumption इज रॉन्ग. सो 6 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर. 6 प्लस √2 कैसा नंबर होगा हमारा, इरेशनल नंबर निकलता है. आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हम नंबर्स को इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे. कोई भी नंबर आ जाएगा, अब आप कर लोगे. ये ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन में आएगा तो इस तरीके से कर सकते हो, इरेशनल डज नॉट इक्वल टू रैशनल दिखा के. बट अगर ओनली √5 √2 √3 आएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो उसको एक पूरा प्रोसीजर है उससे फॉलो करके करना, ठीक है. जिसमें को प्राइम लेते हैं P और Q को, और लास्ट में को प्राइम लेते हैं जिसमें HCF 1 आता है, बट लास्ट में हमारा HCF कुछ ना कुछ अलग आ जाता है. दैट्स व्हाई आवर अजम्पशन इज रॉन्ग हो जाता है, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ था. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3.